हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के 7:30 बज रहा है और ये संडे के दिन की वीडियो है। तो सुबह के 7:30 बजे तक मेरा नहाना धोना हो गया है और यहाँ पे अब आ गई हूँ मंदिर में। सबसे पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद आज कामों की कमी नहीं है। बहुत सारा काम मैंने आज सोच रखा है कि करूँगी। जैसे जैसे दिल हो रहा है वैसे वैसे चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने बहुत कुछ सोचा है तो वही सब करना है, तो इसलिए आज थोड़ा-सा आधा घंटा पहले मैं उठी थी और यहाँ पे पूजा कर लूँगी और पूजा के बाद फिर कामों की शुरुआत करूँगी। और यहाँ पे देखिए ये मेरे मतलब बालकनी में जो मैंने पेड़-पौधे लगा रखे हैं, तो अपराजिता का भी बीज मैंने डाला था, 1-2 साल पहले की बात है। उसमें कभी फू मतलब अच्छे से वो ग्रो करने लगता है, कभी सूख जाता है, तो बीच में सूख गया था, लेकिन अभी फिर से उसमें से 2-3 जैसे लड़ियाँ निकल गई हैं और उसमें से अब रोज़ ही 1-2 फूल तो आ ही जाते हैं, तो उसे मैं तोड़ के भोले बाबा को चढ़ा देती हूँ। तो आज 2 फूल निकले हैं तो उसे भी तोड़ के चढ़ा दूँगी। कितना भी मार्केट से फूल लाएँ, लेकिन इस तरह से जब अपने बालकनी में फूल आते हैं तो वो चढ़ाने का कुछ अलग ही मतलब खुशी रहती है। और यहाँ पे आज मेरी पूजा देखिए बहुत ही सुंदर सी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिन से मंदिर के लिए फूल मैंने लाया ही नहीं था। ऐसे ही नॉर्मल पूजा कर ले रही थी, फूल नहीं चढ़ा पा रही थी मतलब। लेकिन कल सैटरडे के दिन मेरे बेटे का पेपर था, तो हम उसका सेंटर जहाँ आया है वो मेन पुणे का जो मेन मार्केट है उसके नियर बाय ही उसका सेंटर आया है। तो उसे हम छोड़ के लास्ट टाइम जब पेपर था हम तो 3 घंटा गाड़ी में ही वेट कर रहे थे। लेकिन इस सैटरडे को मैंने प्लान किया था कि उसके नियर बाय ही दगड़ू सेठ गणपति जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है गणपति जी का। तो वहाँ पे जाएँगे और दर्शन करके आ जाएँगे। 3 घंटा गाड़ी में बैठने से अच्छा वहाँ पे दर्शन हो जाएगा। तो वहाँ से आते समय थोड़ा बहुत मैंने, वहाँ मेन मार्केट है तो फूलों की मतलब शॉपिंग कर ली थी। तो फूल ले लिए थे, तो बहुत सुंदर सा आज भगवान जी को जब फूल चढ़ा देती हूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, उसके बाद कुछ चीज़ें लाई थी तो वो भी मुझे समेट के रखना है। तो यहाँ पे फूल पहले सबसे पहले इसे अच्छे से पॉलीथीन में से निकाल के डब्बे में करके ही रख देती हूँ। पॉलीथीन में ही अगर रहता है तो उसमें जैसे फ्रिज में रखने के बाद उसमें थैलियों में मतलब पॉलीथीन में पानी जैसा पसीज जाता है, मॉइस्चर हो जाता है और उसकी वजह से फूल फिर गल जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के डब्बे में जब ज़्यादा फूल लाती हूँ तो इस बड़े डब्बे का यूज़ करती हूँ, और अगर थोड़ा बहुत फूल यहाँ से अपने एरिया से ही लेती हूँ तो फिर उसे छोटे डब्बे में रखती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से एक टॉवेल बना रखा है, हैंकी है, उसे ही उसमें फैला के और उसमें फूलों को रख दूँगी। तो यहाँ पे मिक्स फूल मिला था, मतलब वहाँ पे मुझे 50 रुपए का आधा किलो फूल मिल गया था। तो उसमें हर टाइप का फूल उन्होंने मिक्स करके डाला है। तो उसे ही देख ले रही हूँ, उसमें 1-2 फूल जैसे थोड़े से सूखे भी रहते हैं तो उसे निकाल दूँगी और बाकी का उसमें रख दूँगी। और यहाँ पे पूरा फूल उसमें आ भी नहीं रहा है डब्बे में, तो थोड़ा-सा जो बच गया रहा है उसे इस तरह से पॉलीथीन में ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि कल फिर सोमवार के दिन पूर्णिमा भी है। तो अगर मेरा दिल करेगा तो इस वाली पूर्णिमा की पूजा भी करूँगी, सोच रही हूँ, लेकिन जैसे भी हिम्मत, ताकत या मन रहेगा उसी हिसाब से करूँगी, क्योंकि आजकल कोई चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती करके होती नहीं है। तो जिस तरह से सुबह उठने पे या रात को लगेगा कि मन है या ताकत है, तो फिर कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता भी सिंपल सा मैंने ओट्स बनाया था, क्योंकि सैटरडे के दिन दोनों टाइम ही हमारा मतलब बाहर ही खाना हुआ था। दिन के टाइम बेटे को लेके गए थे एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ से आते-आते हमें 5 बज जाता है। इतना हमारे यहाँ ट्रैफ़िक होती है कि 1:30 बजे उसका पेपर छूटता है, लेकिन वहाँ से घर पे पहुँचते-पहुँचते 5 बज जाता है। तो रास्ते में ही कहीं पे कुछ हल्का-फुल्का खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं और वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा-सा सो गए थे, आराम किए। उठने के बाद फिर हस्बैंड और बेटे का दिल था कि बाहर ही खाना खाएँगे। हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे महीने में 1-2 बार तो हम वहाँ खाना खाने जाते ही हैं। खाने के बाद अच्छा लगता है तो फिर वही प्लान बन गया था। और सैटरडे के दिन काफ़ी भीड़ रहती है हर होटल में, तो वहाँ से मतलब आते-आते भी खाना खाते भी हमें आते साढ़े मतलब 11 पौने 12 हो गया था। लेट ही हमारा डिनर भी हुआ था, तो सुबह इसलिए मैंने सोचा कि हल्का-फुल्का ओट्स ही बनाती हूँ।
तो हल्का भी रहेगा और डाइजेस्ट होने में भी ईज़ी हो जाता है। तो वही बनाया है और यहाँ पे अब बेटे और हस्बैंड को दे रही हूँ। नाश्ता हो जाने के बाद फिर आ गई मैं अपने कामों में लग गई। यहाँ पे कल जो चीज़ें लाई थी वो वैसे ही रख दिया था। कहीं बाहर निकल जाओ तो पता नहीं, मुझे तो आजकल बाहर निकलने पे इतनी थकान हो जाती है कि ऐसे लगता है कि घर पे कब पहुँचूँ, और घर में ही अब रहते-रहते घर में ही रहने की आदत हो गई है। ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पे या कहीं पे जाने के बाद मेरा दिल ही जैसे लगता नहीं है। एकदम से मन अशांत हो जाता है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत जो शॉपिंग किया था तो वो मुझे रखना था, सब इस तरह से बैग में ही पड़ा था। वहाँ से मैंने थोड़ा-सा इस तरह से, वहाँ अच्छे पूजा के सामान अच्छे मिल जाते हैं, तो मेरे धूप ख़त्म हुए थे तो वहाँ से गीला वाला धूप ले लिया 2 पैकेट, और ये वाला अगरबत्ती ले लिया जिसमें 4 इन 1 है, मतलब 4 टाइप के फ्रेग्रेंस के उसमें ये मिला है, अपना अगरबत्ती है और ये 2 धूप मँगाया लिया है। अच्छे रेट में भी मिल जाता है और अच्छी मतलब क्वालिटी की रहती है, तो वहीं से कभी भी जब जाती हूँ तो ले लेती हूँ। साथ में कुछ वहाँ पे अदरक, नींबू ये सब सस्ता मिल रहा था तो वो ले लिया था थोड़ा बहुत। और मेरे हस्बैंड को वहाँ से पापड़ जो होता है, पापड़ बहुत सारी वैरायटी की मिलती है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत वैरायटी के पापड़ मिलते हैं, और अभी तो होली के टाइम बहुत लोगों के घर में पापड़ बनता भी है। लेकिन मुझे जैसे धूप से एलर्जी है, तो मुझे पापड़ बनाने का तो दिल रहता है, लेकिन धूप में ये सब काम कर नहीं पाऊँगी, इसलिए फिर मैं पापड़ बनाती नहीं हूँ। तो वहाँ पे गए थे तो वहीं से मतलब ले लिया है, और 2 मेरा कल पार्सल भी आ गया था, तो पार्सल को भी मतलब चेक किया था। एक तो अब रिटर्न करना है, एक रखना है, तो उसे साइड में करके और पापड़ को पहले डब्बे में करके रख दे रही हूँ। और पापड़ भी इतना ज़्यादा, मेरे हस्बैंड कोई भी चीज़ लेते हैं तो इतना ले लेते हैं कि मतलब रखने की भी जगह नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक डब्बे में पापड़ आ नहीं रहा है, तो हर पापड़ का 2-2 पैकेट लिया है, तो एक-एक पैकेट डब्बे में रख ले रही हूँ। डेली में जब भी मतलब फ्राई करना होगा यूज़ करने के लिए, और एक थैली बना के मतलब पॉलीथीन में करके ऊपर किचन के जो ऊपर का सेक्शन है वहाँ रख दूँगी। जब डब्बे का ख़त्म होगा तब फिर उसमें से निकाल के उसमें फिल कर दूँगी। ट्यूशन के बच्चों को भी बुला रखा है, तो वो भी मुझे शाम तक मतलब जल्दी से ये सब काम निपटाने हैं, और शाम को फिर ट्यूशन भी मेरा 2 घंटे का रहेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम है उनके। और कल जैसे छुट्टी को दे दिया था तो आज फिर उनका रिवीज़न के लिए तो मुझे क्लास लेना ही था। तो आज बहुत सारा काम है, देखती हूँ धीरे-धीरे जैसे भी जो चीज़ होती जा रही है वैसे करते जाऊँगी। तो यहाँ पे पहले एक-एक रूम को मैं मतलब डस्टिंग और जो भी पहले ऊपर से पूरा झाला वाला कुछ भी हो गया है तो उसे झटक ले रही हूँ, क्योंकि 2 महीने से मैंने बिल्कुल इन सब चीज़ों पे मतलब ध्यान नहीं दिया था, और वैसे झाला कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है, ना के बराबर ही है, लेकिन दिमाग में जैसी चीज़ें लगती हैं कि अरे बहुत दिन से किया नहीं है तो बहुत कुछ गंदगी हो गई होगी। और मैं इस तरह से मतलब गर्मी के बाद तो जैसे बारिश आने के पहले एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन उसके गर्मी आने से पहले भी अब डीप क्लीनिंग करती थी। लेकिन अभी जैसे मेरा डिले हो गया है, लेट ही हो गया है, लेकिन अब सोचा है कि अभी कर लूँ, तो जब भी हो तब दिमाग में आए तो हिम्मत ताकत रहे तब कर लेना चाहिए। ऐसे अब 40 प्लस होने के बाद, 45 प्लस होने के बाद बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन से चलने को नहीं होता है। जिस हिसाब से दिल दिमाग मन करे उसी हिसाब से कामों को कर लेना चाहिए। पहले जैसी एनर्जी भी अब फ़ील नहीं होती है, धीरे-धीरे अब दिन ब दिन अपनी ताकत भी कम होती जाएगी, तो उसी हिसाब से काम करना चाहिए जिस हिसाब से हमारा मन करे।
कभी भी मैं जब साफ़ सफाई शुरू करती हूँ तो मैं एक साथ पूरे घर को बिखेरती नहीं हूँ। एक एक रूम को हाथ में लेती हूँ और उसे करते जाती हूँ। जैसे अब मैंने अभी छोटे वाले बेडरूम को मैंने स्टार्ट किया है करना। जब ये वाला रूम हो जाएगा और फिर मुझे लगेगा कि अभी भी मेरे पास एनर्जी है या मेरा मन करता होगा, तो फिर मैं दूसरे रूम को हाथ में लूँगी और उस रूम को छेड़ूँगी। नहीं तो दोनों रूम को छेड़ दूँ, चीज़ों को बिखेर दूँ और पता लगा कि एक ही रूम करने में मेरी ताकत ख़त्म हो गई, तो फिर दूसरा रूम ऐसे के ऐसा रह जाएगा और चीज़ें सभी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उतने दिल से और उतना अच्छे से फिर हम चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। इसलिए एक-एक रूम को आराम से मैं हाथ में लेती हूँ और करते जाती हूँ। तो यहाँ पे देखने के लिए तो मतलब 10-15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोनों रूम को मैंने बेडरूम को अच्छे से समेटा है, डस्टिंग की है, झाले साफ़ किए हैं, धूल-मिट्टी कबाड़ के ऊपर कोने-कोने में हो गई थी, वो सब सफाई किया है। और जैसे सवा 10 बजे तक जो मैंने लड़की को रख रखा है झाड़ू पोछा के लिए, हो हाउस हेल्पर को, वो भी आ जाती है। तो मैंने सोचा वो आएगी तो जैसे ये सब ऊपर के काम मैं किए रहूँगी, तो मेरे साथ वो जहाँ-जहाँ मेरा काम हुआ रहेगा तो वहाँ पे वो अच्छे से झाड़ू लगा के पोछा लगा लेगी। जो दूसरा वाला बेडरूम है उसके वो बीच की तरफ, फ्लैट में बीच की तरफ उस वो कमरा आता है। तो वहाँ पे जैसे ये स्लाइड होते हैं, विंडो होता है, उसके चैनल में ज़्यादा धूल मिट्टी उसमें बैठती नहीं है। लेकिन ये वाला जो बेडरूम है ये फ्रंट साइड में आता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और हमारे आजू बाजू में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं टाइम टाइम पे ये वैक्यूम क्लीनर से यहाँ पे इसे साफ़ कर लेती हूँ। उसकी वजह से फिर इसमें ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी या कचरा फँसता नहीं है। नहीं तो एक बार फिर अगर साल में 6 महीने में करने जाते हैं तो बहुत सारी गंदगी उसमें बैठ जाती है, जो कि करने के लिए फिर बहुत टाइम देना पड़ता है। और वैक्यूम क्लीनर से मतलब ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बड़े आराम से जो ये स्लाइड के चैनल होते हैं ये साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने पूरा अच्छे से पूरा डस्टिंग कर लिया है, ऊपर की तरफ से पूरे झाले झाड़ दिए हैं। फिर फ़ैन को पोंछ ले रही हूँ। ये सब करके फिर बेडशीट चेंज करती हूँ, नहीं तो बेडशीट पे फिर नया वाला बिछा दो तो उसमें फिर धूल मिट्टी गिरेगी। तो इस तरह से जिस दिन मुझे मतलब बेडशीट चेंज करना होता है तो ये सब काम करके फिर मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ। और ऊपर भी कबाड़ के ऊपर भी बहुत सारी धूल मिट्टी बैठ ही जाती है। और अभी तो जैसे 1.5-2 महीने के बाद मैं ये डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई है। तो इसी बहाने मतलब साफ़ हो जा रहा है, तो आराम से जैसे 1 डेढ़ महीना तो आराम से चल ही जाता है। यहाँ पे दोनों बेडरूम को अच्छे से साफ़ सुथरा करके बेडशीट चेंज कर दिया है और हस्बैंड और बेटे को हॉल में तब तक बिठा रखा था, क्योंकि बेटे को पढ़ाई भी करना है और हस्बैंड को मतलब अपने बेडरूम में कुछ काम है तो काम करना है। तो यहाँ पे दोनों रूम रेडी कर दिया है, तो उन्हें फिर मैंने बोला कि अपने अपने रूम में चले जाओ। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई हॉल में। हॉल में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ फ़ैन को अच्छे से पोंछ लूँगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख लूँगी, अगर झाला वाला है तो उसे झटक लूँगी। उसके बाद सिर्फ सोफ़े को हटा के सोफ़े के पीछे पोछा लगवाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से सोफ़े को हटा के पोछा नहीं लगाया है। जैसे पहले रेगुलर में ही हफ्ते में 1 बार तो हटवा के पोछा लगवा लेती थी, लेकिन अभी मेरा ही जैसे दिल नहीं कर रहा था तो मैं उस मतलब हाउस हेल्पर को भी बोलती नहीं थी कि मतलब सोफ़ा हटा के पोछा लगा ले। तो अभी वो भी काम कर लूँगी, तो हॉल में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे सोफ़ा हटाती हूँ तो थोड़ा-सा पिलोज़ को भी हटा के ब्रश से झटक देती हूँ। कोने-कोने में भी सोफ़े के जो पिलोज़ होते हैं उसके साइड-साइड में भी बहुत सारा धूल-मिट्टी जमा ही हो जाता है, तो उसे भी मतलब झटक लूँगी। और मैं हाउस हेल्पर के साथ मैं भी कामों में लगी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा उस पे छोड़ के और मैं बैठ के सिर्फ़ मतलब उसे काम करने दूँ। साथ-साथ में चीज़ों को कराती रहती हूँ और खुद भी करती हूँ और वो भी जो उसका काम है वो भी कर लेती है। तो यहाँ पे जो मेरी हाउस हेल्पर है वो बहुत छोटी है, मतलब 18 साल की भी नहीं है, बच्ची ही है। तो इससे आप जज मत करना कि मतलब इतने छोटे बच्चे को आपने रखा है या आप चाइल्ड लेबर करा रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि मेरी भी गरज है और उसकी भी गरज है, तो दोनों की ज़रूरत पूरी हो रही है, तो इससे ज़्यादा और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हॉल की भी साफ़-सफ़ाई हो गई है और यहाँ पे फिर मैंने पूरे डोरमैट को मतलब साफ़ किया है, नए डोरमैट यहाँ पे लगा दे रही हूँ।
क्योंकि धूल मिट्टी हर जगह लग जाती है और डोर मैट ही ऐसी होती है कि जिस पे मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, तो उसमें ही हम पैर को पोंछ के और पूरे घर में घूमते हैं। तो इसलिए हर जगह का डोर मैट चेंज करके यहाँ पे डोर मैट लगा दे रही हूँ। इतना सब करने में 2 बज गया था और 2 बजे तक मतलब पूरा घर ही मेरा बहुत अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद फिर मैं लंच में मैंने कुछ हल्का-फुल्का ही बनाया था। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो उस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ इतनी ईज़ी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि 10 मिनट में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरा घर डेढ़ 2 महीने के बाद फिर से बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया है। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।